नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर की तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन लगातार करते रहनी है, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं सिद्धो जहद के साथ, यानी आपको लगातार मेहनत करनी है। और आज की जो हमारी जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। 1 से 7 अप्रैल 2024 यानी पूरा जो वीक हमने जो करंट अफेयर्स कुछ रह गया था, नहीं पढ़ पाया था, वो सभी प्रश्न आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक देखनी होगी क्लास, तभी आप जो है क्या है कुछ सीख पाएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और अधिक से अधिक क्या करना, शेयर करना। चलिए, तो बिना वक्त गवाए हुए हम क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 1 से क्या रहने वाली है, 7 अप्रैल तक। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट देखेंगे जो आपको क्या है ऊर्जावान बनाएगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो क्या होगी, जीत होगी आपकी। अगर आपने मानसिक रूप से सोच लिया है कि मैं जीत लूंगा, मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूं कि मैं हर परीक्षा के क्या है घुटने टेक दूंगा, यानी टेकूंगा नहीं, टिकवा लूंगा पेपर के। तो इस तरीके से आपको तैयारी करते रहना है कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, मैं उसमें एवरेज लगभग 80-85% अपने मार्क्स लेके आ पाऊंगा और अपनी सफलता को मैं सुनिश्चित करने वाला हूं यहाँ पर। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, काफी आज लगभग आपके 50 प्रश्न आज की जो है क्लास में रहने वाले हैं। तो देखिए, विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के बारे में आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 के ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन से होती है। एक वर्ल्ड बैंक की और एक आईएमएफ की आपकी 1944, ठीक है। 1945 में अपना कार्य विश्व बैंक क्या है प्रारंभ करता है। और विश्व बैंक के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आपके वो हैं अजय बांगा, भारतीय मूल के हैं अजय बांगा जी। तो इसीलिए आपको क्या है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बांगा। अब देखिए, आर्थिक सलाहकार समूह की किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को जो है आर्थिक सलाहकार पैनल में इनको नियुक्त किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। कॉपी और पेन को आप अपने पास रखना, जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा हो उसको आप नोट अवश्य कर लेना। एक तरीके का आपका वीकली ये टेस्ट भी रहने वाला है आपका। और देखिए, अभी विश्व बैंक ने जो है भारत की जो जीडीपी जो दर है आपकी उसको भी 7.5% रहने का क्या अनुमान दिया है। किस बैंक के द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। सेकंड प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जियान वेंसेंट पेरोज मोरा का निधन हो गया। यह किस देश के थे? तो देखिए, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र 114 वर्ष थी आपकी। कितनी वर्ष थी? 114 वर्ष थी, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो किस देश से बिलोंग करते थे? पेरू, वेनेजुएला, चिली या अर्जेंटीना? तो देखिए, ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो वेनेजुएला से। किससे? वेनेजुएला के थे आपके। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि वेनेजुएला किस महाद्वीप का पार्ट है या किस महाद्वीप में वेनेजुएला पड़ेगा, तो देखिए, आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण अमेरिका का है। किसका है? दक्षिण अमेरिका का है। और ये है आपका वेनेजुएला। ये क्या है आपका? वेनेजुएला है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है ब्राजील। कौन सा है आपका? ब्राजील। और ब्राजील में ही सर्वाधिक क्या है, कॉफी उत्पन्न जो है की जाती है आपकी। उसके बाद देखिए, पेरू आप यहां देख पा रहे होंगे, पेरू है आपका, इक्वाडोर है आपका। इक्वाडोर के बराबर में आपका क्या है, गालापैगोस द्वीप है। यहाँ पर ओरिल प्रजाति के क्या है, कछुए पाए जाते हैं आपके। ये देख रहे हैं, ये चिली है आपका, ये चिली है आपका। ये क्या है? चिली आपका। बोलिविया है आपकी, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ठीक है, सूरीनाम, गुआना, ये सब किसके देश हैं आपके? ये सब आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं आपके। अर्जेंटीना में आप जानते हैं कि अर्जेंटीना में जो घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। तो आपको देशों की लोकेशन भी आनी चाहिए कि कौन सा हमारा देश किस महाद्वीप में जो है पड़ने वाला है। तो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वेनेजुएला का, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। देखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है किस देश के
तीसरे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने हैं। तो काफी अच्छे से आप सभी लोगों को इसका आंसर आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिए कि क्या रहने वाला है। और अभी तक जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों तक क्लास का लिंक आप शेयर कर दीजिए, तो वो भी जो है क्लास से जुड़ जाएंगे। तो देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो है ये किस देश के हैं आपके, तो ये है आपके मिस्र के हैं, है ना। तो मिस्र के ये तीसरी बार क्या बने आपके राष्ट्रपति बने हैं आपके मिस्र। तो देखिए मिस्र की लोकेशन है आपकी ये, मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, इजिप्ट कहते हैं आपके, ठीक है। नील नदी का वरदान किस नदी को कहती है, नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किसको कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। अगर आपसे पूछ ले किसको कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है आपका। और अगला इजराइल हुआ, इजराइल ऑपरेशन अजय चलाया गया भारत के द्वारा। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया आपके। अब इस मिस्र कहां पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप में आपका, कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है आपका मिस्र आपका। चलिए आगे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य किसे बनाया गया है। तो आपको पता है कि अभी हमारे जो है पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, 26 जुलाई से जो है 11 अगस्त तक ये ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे पेरिस फ्रांस में। तो इसमें देखिए भारत की पहली महिला जूरी सदस्य किसे बनाया गया है, तो ये बनाई गई हैं बिल्किस गिर। बिल्किस गिर को जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनाया गया है। और इसी ओलंपिक में अभी मीराबाई चानू ने जो है भारोत्तोलन में जो है क्या है, क्वालिफाई कर लिया है आपके, किसने, मीराबाई चानू ने आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। आगे देखिए नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, या नाटो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है, तो देखिए अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका। इसकी अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। कब की गई, 4 अप्रैल 1949 को की गई। तो इसका स्थापना दिवस कब का हो जाएगा, 4 अप्रैल का जो है इसका स्थापना दिवस हमारा हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है आपके, किसके, नाटो के। और देखिए नाटो का अभी 32वां सदस्य देश बना है नया, नाटो का 32वां नया सदस्य देश। अगर आपसे पूछ ले कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, स्वीडन बना है आपका। इससे पहले 31वां सदस्य देश बना था, जो था आपका फिनलैंड, हजारों झीलों का देश। आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपका ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि नाटो अपना स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाता है। इस बार इसने 75वां अपना वो बनाया है, क्या बनाया, 75वां स्थापना दिवस मनाया है। CIDC द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए CIDC द्वारा, यानी CIDC की फुल फॉर्म क्या होगी, तो देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित की गई SJNV, ठीक है, SJNV यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। किसको, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को जो है इस अवार्ड से क्या है, सम्मानित किया गया है। इसकी अगर अध्यक्ष पूछ लेगा, इसकी अध्यक्ष कौन है, तो इसकी अध्यक्ष है गीता कपूर। कौन है इसकी अध्यक्ष, गीता कपूर जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है आपकी। अगर आपसे पूछ लेगा इस संस्था की स्थापना कब की गई, तो 24 मई 1988 को सतलुज जल विद्युत निगम की स्थापना की गई, जिसको अभी CIDC द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखेंगे कि किस देश ने सूखे के कारण अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो देखिए अभी किस देश ने की है, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, पेरू या श्रीलंका। तो अभी देखिए जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं आपके,
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं आपके एमरसन, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन नागानवा। ठीक है, ये हैं आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जिन्होंने अभी अपने यहां आपातकाल की क्या कर दिया है, घोषणा कर दी है सूखे के कारण आपकी। अगर देखिए आप अपने यहां बात करेंगे, यानी हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ये आपातकाल जो लगने वाला है, इसके 3 आधार होते हैं आपके। राष्ट्रीय आपातकाल होगा, ये कौन सा आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे भारत पर क्या है, लगने वाला है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 क्षेत्र आपके युद्ध, भयाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत में आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है क्या कर देंगे, आपातकाल की घोषणा कर देंगे। कौन सा आपातकाल होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं आपके। तो अभी किस देश ने किया है, आपका जिम्बाब्वे ने ऐसा किया है आपका। आगे देखेंगे डिजी यात्रा प्रणाली किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है आपकी। तो देखिए डिजी यात्रा जो प्रणाली है, ये शुरू करने वाला अभी एयरपोर्ट बना है मोपा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट बना है, मोवा एयरपोर्ट बना है। यह किस राज्य में स्थित है, तो गोवा राज्य में मोवा एयरपोर्ट है। और यह सुविधा देने वाला 14वां एयरपोर्ट बना है। कौन सा एयरपोर्ट बना है, 14वां एयरपोर्ट बना है आपका। तो डिजी यात्रा देखिए क्या होने वाली है, जैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपकी देखिए बैग की अलग चेकिंग होगी, आपकी अलग चेकिंग होगी, तो इस सभी को केवल एक ही जगह चेक कर लिया जाएगा। यही है आपकी डिजी यात्रा, यानी आपके समय को बचाना ही क्या डिजी यात्रा है आपकी। ठीक है, तो ये किस एयरपोर्ट ने भी स्टार्ट की है, मोपा एयरपोर्ट ने जो है स्टार्ट की है। गोवा के मुख्यमंत्री आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रमोद सावंत जी जो है गोवा के क्या है, मुख्यमंत्री हैं आपके। ठीक है, गोवा जो है पुर्तगालियों का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है आपका। और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा राज्य भी है आपका गोवा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखेंगे MYCGHS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो MYCGHS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, CGHS की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, यानी जो भी केंद्र सरकार की जो हेल्थ से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका आप तक क्या पहुंच सके, लाभ पहुंच सके। तो इसीलिए MyCGS ऐप को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है आपके। देखिए क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं तो आप फटाफट से इनको टिक करिए। लोकसभा चुनावों में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने अभी आयुष्मान खुराना को क्या है, नियुक्त किया है आपके। शीतल देवी आप सभी लोग जानते ही हैं कि शीतल देवी को पैरा में क्या किया गया, चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है। यानी जो दिव्यांग जो लोग हैं उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए अभी शीतल देवी को नियुक्त किया था चुनाव आयोग ने आपके, क्योंकि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के क्या होने वाले हैं, इलेक्शन आपके होने वाले हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं हम 5 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 5 अप्रैल। तो कब से हमने प्रारंभ किया राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाना, तो 5 अप्रैल 1964 से हमने ये दिवस मनाना प्रारंभ किया है आपकी। तो देखिए घटना कब की है, घटना है 1919 की। घटना कब की है, 1919 की है कि एक जहाज था आपका जो मुंबई से लंदन तक भारतीय स्वामित्व वाले जहाज कौन सा है, SS लॉयल्टी का उद्घाटन यात्रा को याद दिलाता है। इसी की याद में हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। कब से प्रारंभ किया, तो 1964 से हमने ये दिवस मनाना क्या है, प्रारंभ किया है आपके। चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है। तो वाडा आप जानते ही हैं, वाडा क्या होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो ड्रग्स जो लेते हैं आपके उनको क्या है, जांच करने का ये कार्य करती है वाडा। तो इसने भी रिपोर्ट जारी की है कि सबसे ज्यादा ड्रग्स के जो मामले हैं वो किस देश में पाए गए हैं। भारत होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा या चीन रहने वाला है। तो देखिए भारत में अभी सर्वाधिक मामले पाए गए हैं
तो भारत पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो वाडा क्या है? एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है आपकी, जिसकी स्थापना 1999 में की गई। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। मुख्यालय कहां स्थित है इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं विटोल्ड बैकऑफ, जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके वाडा के। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन व्यक्ति रहा है। यानी फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ल्ड में सबसे अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का तो आपको याद ही रखना है, लेकिन वर्ल्ड में कौन है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है ये पहले स्थान पर है। कहां के हैं ये? फ्रांस के हैं आपके। कहां के हैं? फ्रांस के हैं। दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं आपके। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं आपके। और मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय है जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। और मुकेश अंबानी का स्थान टॉप 10 में 9वां नंबर है। टॉप 10 में कौन सा नंबर है? 9वें स्थान पर है आपके। अगर आपसे पूछ लेगा फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? 9वां। और भारत में कौन सा स्थान है? पहले नंबर पर भारत के एकमात्र यही है आपके मुकेश अंबानी। वर्ल्ड में बात करेंगे तो बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, जो कहां के हैं? आपके फ्रांस के रहने वाले हैं आपके। आगे आ जाइए, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है आपके? है ना, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। जो देखिए परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनकी प्रतिमाओं को वहां पर स्थापित किया जाएगा इस उद्यान में। तो इसीलिए तमिलनाडु के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं आपके आर.एन. रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है आपके? आर.एन. रवि, इनके द्वारा जो है ये परमवीर चक्र का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपको बहुत अच्छे से याद है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है आपके? M.K. स्टालिन जो है वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपके। देखिए किस संस्था ने स्कोर्स 2.0 एक उन्नत संस्करण को लॉन्च किया है आपके? तो स्कोर्स 2.0 एक उन्नत संस्करण को लॉन्च किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है। ये क्या होगा? ये जो निवेशक हैं आपके, जो निवेश करते हैं आपके, उनके क्या होगा? शिकायतों की निवारण प्रणाली है। यानी जो आपने मान लीजिए कहीं भी इन्वेस्ट किया, आपकी जो शिकायत है उनका क्या करने वाली है? निवारण करने वाली है। स्कोर्स 2.0 को सेबी ने लॉन्च किया है। तो देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई। 1988 में की गई। सेबी की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आप सभी लोग जानते ही हैं, पहली महिला अध्यक्ष है आपकी माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच जो है सेबी की वर्तमान में पहली महिला क्या है? अध्यक्ष है आपकी माधवीपुरी बुच। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उन्हें राज्यसभा से क्या कर लिया गया? अभी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने आपके? तो देखिए, तो भारत के जो प्रधानमंत्री बने 2004 में। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं आपके नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तब से जो है अब तक क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और देखिए मनमोहन सिंह जो है क्या रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर, तो आपको याद रखना है कि आरबीआई के गवर्नर ये कब रहे? तो 1982 से 85 तक मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और फिर बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा आया है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सरल से याद करते हैं हम लोग। संसद होगी 79 में, राज्यसभा होगी 80 में और लोकसभा किसमें होगी? 81 में। अब देखिए हम यहाँ पर राज्यसभा के केवल सदस्यों के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन उसमें 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो अभी ऐसे ही सेवानिवृत्त व्यक्ति कौन हुए हैं? आपके मनमोहन सिंह हुए हैं राज्यसभा से। आगे आ जाइए। देखिए ताइवान में अभी कितनी तीव्रता का भूकंप आया था जिससे कई इमारतें और काफी सारे लोग क्या यहाँ पर क्या हो गए हैं? मतलब घायल हो गए हैं आपके। तो देखिए ताइवान में अभी 7.2 तीव्रता का क्या आया था? अभी भूकंप आया था जिससे
वहां के जो देश हैं आपके, जैसे फिलीपींस और जापान, फिलीपींस और जापान में भी क्या है, दहशत फैल गई है, यानी आसपास के क्षेत्रों में भी क्या है, अच्छा इसका स्कोप देखा गया है। यहाँ पर लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 100 से अधिक लोग जो है यहाँ पर घायल हो गए हैं। अब देखिए, आपने 2 शब्दों को सुना होगा, अगर आपकी देखेंगे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सिस्मोग्राफ ये क्या होता है, भूकंप की तरंगें को नापने के लिए यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। अगर हम बात करेंगे कि भूकंप की तीव्रता हम किस पे मापते हैं, तो भूकंप की जो तीव्रता जो मापने का जो यंत्र होता है वो होता है रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल होता है। कौन सा होता है, रिएक्टर स्केल होता है आपका। ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है और ये तरंगें मापने के लिए स्केल होता है। तो इससे किससे नापा गया है, पैमाने से। तो 7.2 तीव्रता का जो है ये भूकंप आया था आपके भी ताइवान में आपके। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है आपके। तो देखिए, कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है आपके। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। ये अभी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इसने अभी अपनी 125वीं वर्षगांठ बनाई है। इसने अभी क्या किया है, इसने अभी 125वीं वर्षगांठ बनाई है, यानी इसकी जो स्थापना है वो 1899 में हुई है। आपकी स्थापना कब हुई है, 1899 में। तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसने अभी अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई है स्थापना की, और स्थापना होती है इसकी 1899 में आपके। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी लोगों को काफी अच्छे से पता है, संजय नायर को अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है आपके। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट को लॉन्च किया गया, तो इसको किसने लॉन्च किया है। जब भी आपको पता चल जाए कि कोरोना या स्वास्थ्य से संबंधित कोई संस्था आई है, तो आप तुरंत टिक कर लेते हैं कौन सा, WHO। तो WHO ने जो है इस वैश्विक प्रयोगशाला को लॉन्च किया है। और आज काफी अच्छा महत्वपूर्ण दिवस भी है आपका, तो उसको भी हम यहीं देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को क्या इसकी स्थापना है। इसलिए आज जो है हमारा कौन सा दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है हमारा। आज कौन सा दिवस है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल 1948। और WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आपके वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं आपके। अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे आ जाइए। देखिए, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने समझौता किया है, यानी संस्कृत भी बढ़ानी है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने अभी समझौता किया है। भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत जापान, या भारत और भूटान। तो देखिए, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं कि भारत और नेपाल ने क्या किया है, अपने दोनों देशों ने, यानी दोनों देशों ने क्या कर लिया है, समझौता किया है कि हम संस्कृत और शिक्षा को क्या देने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं। अब देखिए, नेपाल की लोकेशन को देख लीजिए आप, काफी महत्वपूर्ण होती है आपकी नेपाल की लोकेशन। तो देखिए, नेपाल जो है भारत का क्या है, एक पड़ोसी देश है आपका नेपाल। नेपाल की देखिए सीमा चाइना से लगती है। इधर देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य हैं आपके, यानी 3, 2, 5 राज्यों से जो है नेपाल की सीमा लगती है। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है नेपाल चीन के साथ। नेपाल की राजधानी सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं, काठमांडू होगी, और इसी काठमांडू में जो है बिम्स्टेक संस्था का क्या है, मुख्यालय स्थित है आपके। अगर देखेंगे प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडोल जो है नेपाल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। नेपाल से लगने वाले पड़ोसी राज्य मैं बता दिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है आपके। नेपाल में जो सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, इसको क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। देखिए, जुडीत सुमिनवाला तुलुकु किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, तो ये नियुक्त की गई है किसकी है, कांगो गणराज्य की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त की गई है आपकी। आगे
उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो काफी अच्छे से आपको पता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया और जीआई टैग 15 जैसे ही उत्तर प्रदेश को मिले तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। यानी तमिलनाडु को पछाड़कर उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग हैं आपके? तो उत्तर प्रदेश के पास 69 है। उत्तर प्रदेश के पास 69 है और तमिलनाडु के पास 58 जीआई टैग है। और जीआई टैग के लिए अधिनियम 1999 में आता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। 2004 में जो है ये जीआई टैग दिया गया था आपके। तो वर्तमान में जीआई टैगों की संख्या भी पता होनी चाहिए किस राज्य के पास सर्वाधिक है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन सी फिल्म का ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है आपकी, तो ये थी इराहा, जिसका अभी हाल ही में ट्रेलर को लॉन्च किया गया है आपके। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा दीपू द्वीप किस देश में स्थित है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच ये विवाद बना हुआ है। कच्चा दीपू द्वीप तो किस देश में स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है, लेकिन अब विवाद थोड़ा सा हो गया है इसका। आप देख पाएंगे ये भारत का तमिलनाडु वाला पार्ट है, ये श्रीलंका है। तो ये यहाँ पर आपका ये कौन सा द्वीप है? आपका कच्चा दीपू द्वीप है। 285 एकड़ में लगभग फैला हुआ है आपके। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये विवाद का कारण है और अभी हाल ही में क्या है, चर्चा में है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे तो आने वाली जो भी परीक्षाएं होगी वहां पर आपको ये प्रश्न दिखने वाला है आपका। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप तो 2023-24 का पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसमें जो है दोनों में जो है महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र, चाहे वो पुरुष की रही हो चाहे वो महिला की रही हो, दोनों में जो है महाराष्ट्र ने पहला स्थान इसमें हासिल किया है आपके। आगे देखेंगे, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? यानी हॉकी इंडिया के द्वारा अभी हॉकी में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया। किसको? सलीमा टेटे को। अगर आप पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में नियुक्त किए गए हैं हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को जो है चुना गया है, हार्दिक सिंह को चुना गया है। उसके बाद एक अवार्ड और याद रखना इसमें, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया? तो पीआर श्रीजेश को जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, रामबाण है आपकी परीक्षा के लिए। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, कब कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मीरा चरांदा को जो है अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2023 से जो है इनको सम्मानित किया गया है आपके। आगे देखेंगे, सिंगमोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सिंगमोत्सव जो फेस्टिवल है आपका, काफी अच्छे से जानते हैं, ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में। और इसका आयोजन जो है अभी चल रहा है। 26 मार्च को ये प्रारंभ हुआ है और 8 अप्रैल तक जो है ये सिंगमो महोत्सव चलने वाला है आपका। कहां पर? गोवा में। और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि क्या है, सबसे छोटा राज्य है। और आज एक प्रश्न लिखाया था कि गोवा का जो एक एयरपोर्ट है आपका, जिसको डिजी यात्रा के रूप में चुना गया है, और ये चुनने वाला 14वां क्या बना है, एयरपोर्ट आपका बना है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीत लिया है? तो मियामी ओपन 2024 है आपका पुरुष युगल का खिताब मैट बेडेन और रोहन बोपन्ना की जो जोड़ी ने जीत लिया है। रोहन बोपन्ना भारत के रहने वाले हैं और मैट बेडेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, यानी इन्होंने जो है पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है मियामी ओपन 2024 में आपका। आगे आएंगे, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया है?
ग्लोबल जियो पार्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया है, यानी 18 साइटों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए पूरे विश्व में शामिल की गई हैं, भारत की कोई भी साइट जो है इस सूची में शामिल नहीं है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में भारत की कोई भी साइट इसमें शामिल नहीं है, यानी पूरे विश्व में 18 साइटें शामिल करने के बाद अब इसमें कुल संख्या कितनी हो गई है, 213 हो गई है आपकी। कितनी हो गई है, 213। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो भूवैज्ञानिक विरासत होती है उनको ही जियो पार्क के नाम से जानते हैं। तो यूनेस्को जो है उनको क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। तो 18 नई साइटों को इसमें भी हाल ही में शामिल किया गया है आपके। आगे देखेंगे हाल ही में किस देश ने संविधान में ऐतिहासिक क्या किया है, संशोधन किया है आपका। तो देखिए संविधान में संशोधन किया है, काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो ऐसे करने वाला देश बना है अभी सोमालिया। कौन सा देश बना है, सोमालिया बना है आपका। सोमालिया आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए सोमालिया आपका ये वाला देश है आपका सोमालिया। अब ये देखिए यहां पर हॉर्न सा निकला होता है, यानी हॉर्न सा निकला होता है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखिए आपके 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो देखिए सोमालिया, ठीक है, सोमालिया है, इथोपिया है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इरिट्रिया और जिबूती ये जो है 4 देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है आपके। और सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, मोगादिशु जो है इसकी राजधानी है आपकी सोमालिया की। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे साथ अगले प्रश्न की तरफ। मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब जो है किस ने जीता है आपके। अभी आपने मिक्स युगल का खिताब देख लिया था पुरुष का, अब आप देखेंगे पुरुष एकल का खिताब। तो ये जीता है आपके जैनिक सिनर ने। किसने जीता है, जैनिक सिनर। कहां के रहने वाले हैं ये, इटली के रहने वाले हैं। किसको हराया इन्होंने, तो ग्रिगोर दिमित्र को हराया है, और ये है बुल्गारिया के। ये कहां के आपके, बुल्गारिया के हैं। इनको हराकर जो है जैनिक सिनर ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है मियामी ओपन 2024 में आपके। तो मियामी ओपन में देखिए पूरी डिटेल आप देख लीजिए। पुरुष युगल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, इटली के हैं। महिला एकल का खिताब डेनियल कोलिस ने जीता है, अमेरिका की है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जीता है, और महिला युगल का खिताब सोफिया केनेन और बेथानी माटेक ने जीता है, जो दोनों कहां की है, अमेरिका की महिला खिलाड़ी हैं आपकी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए किस राज्य ने पैरा और रिंगरई कचरा को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अभी आपने उत्तर प्रदेश के 15 जीआई टैग देखे थे, अब ये 2 जीआई टैग किस राज्य के दिए गए हैं आपके, तो ये दिए गए हैं त्रिपुरा राज्य के। 2 पदार्थों को जो है क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है आपके। पेरा और रिंगरई पचरा को जीआई टैग दिया गया है। आगे आ जाइए। बसरोडियोमाए किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए कांगो के अभी आपने पढ़े थे, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। तो ये राष्ट्रपति अभी नियुक्त किए गए हैं सेनेगल के। कहां के नियुक्त किए गए हैं, सेनेगल के। अभी नए राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है आपके। आगे देखेंगे सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है। तो ई कॉमर्स का मतलब ही आप जानते हैं कि घर बैठे जो आप खाने पीने की जो वस्तुएं जो मार्केट से ऑनलाइन मंगाते हैं, वही होता है आपका ई कॉमर्स मार्केट। तो देखिए पहले स्थान पर है आपकी कोनेप्स, पहले स्थान पर है। जीबेज आपकी दूसरे स्थान पर है, और जैम जो है ये तीसरे स्थान पर है, और ये भारत की है, इसीलिए आपको याद रखना है। किसकी है ये, भारत की आपकी गवर्नमेंट ई मार्केट। इसको क्या कहेंगे, फुल फॉर्म क्या है इसकी, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो ये भारत की है आपकी, जिसने तीसरा स्थान अभी हाल ही में प्राप्त किया है। कोनेप्स की बात करेंगे तो ये दक्षिण कोरिया की है, ये कंपनी आपकी कहां की है, दक्षिण कोरिया की है आपकी ये कंपनी। और अगर जीबिज की बात करेंगे तो ये जो है आपकी कंपनी है सिंगापुर की। ये कहां की कंपनी है, सिंगापुर की। और ऐसा करने वाली भारत की तीसरी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है आपकी GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट जो है बन गई है आपकी। दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन गया है आपका। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए आरबीआई ने 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो आरबीआई आप जानते हैं, आरबीआई के अधिनियम आता है 1934, स्थापना है 1935 और राष्ट्रीयकरण है 1949। तो आरबीआई ने अभी अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया है? 90 नंबर का स्थापना दिवस जो है आरबीआई ने अभी हाल ही में मनाया है अपना। आगे आ जाइए, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? कौन है आपकी? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष है आपकी। किसे बनाया गया है? जय श्री दास वर्मा जी को बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। अनीस शाह कौन है? तो अनीस शाह जो है फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है आपके। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो है फिक्की संस्था की स्थापना की गई थी आपकी। अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत जो है कहां की गई है आपकी? ठीक है, तो ये किया गया है गुजरात में आपका। कहां पर? गुजरात में किया गया है और 2029 में ये लगभग बनकर क्या हो जाएगा आपका? तैयार हो जाएगा आपका। तांबा का क्या होगा? सबसे बड़ा विनिर्माण इकाई जो है स्थापित होने वाली है कहां पर? भारत में, वो भी कहां पर? गुजरात में। कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? अडानी ग्रुप जो है इसको स्थापित करने वाली है आपकी। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? देखिए कुछ समय के बाद मानव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एआई टीचर, एआई इंजीनियर, एआई न्यूज एंकर, ठीक है, एआई फिल्म। अब एआई क्या है? कंप्यूटर भी लॉन्च होने वाला है। तो ये लॉन्च करेगा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई दोनों मिलकर जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसको क्या करने वाले हैं? विकसित करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होगा? स्टारगेट होगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि स्टारगेट क्या है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर है आपका। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छे से आप सभी लोगों को रट गया होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल सही है सभी लोगों का। श्रीमती शेफाली बी शरण जो है पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ए फॉर अमेरिका हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहने वाला है। देखिए कैंसर के लिए भारत की पहली सीएआरटी सेल थेरेपी को किसने लॉन्च किया है आपके? तो कैंसर के उपचार के लिए ये थेरेपी लॉन्च की गई है। तो किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, कार टी सेल थेरेपी। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी आपकी, और साथ देने वाला है इनक्यूबेटेड कंपनी। ये दोनों जो है साथ में मिलकर इस थेरेपी को लॉन्च करने वाली हैं, जो कैंसर के उपचार के लिए क्या करने वाली है? कार्य करेगी आपकी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे याद रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो खदान में जो लोग कार्य करते हैं उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस मनाते हैं हम 4 अप्रैल को। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 4 अप्रैल को। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो इसको घोषित किया गया है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो देखिए प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस। प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस जो है अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 का क्या है? ये विषय है आपका। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए जो हाथ से जो निर्मित जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है, और ये मनाते हैं हम अप्रैल के पहले शनिवार को। अप्रैल के पहले शनिवार को, यानी इस बार इसको बनाया हमने 6 अप्रैल को। हर बार इसकी डेट क्या रहती है? अलग अलग रहती है, कोई भी इसकी निश्चित डेट डिसाइड नहीं की गई है। तो अप्रैल के पहले शनिवार को इसको मनाया जाता है, तो इस बार इसको 6 अप्रैल को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम है हस्त निर्मित उत्पाद ही खरीदें। यानी हस्त निर्मित यानी आप कोई चीज बना रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोग खरीदें, जिससे भारत की इकोनॉमी क्या हो? ग्रोथ कर जाए। इसीलिए ये दिवस घोषित किया गया है आपके। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। आगे आ जाइए। दिल्ली वन संरक्षण
समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी वन संरक्षण समिति आप जानते ही हैं, यानी वन अधिक से अधिक कट रहे हैं, उनको कम से कम काटा जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उसी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नजमी वजीरी को जो है अभी दिल्ली सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। कौन है? नजमी वजीरी है। और अभी वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अभी क्या है, जेल में है आपके अरविंद केजरीवाल। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, यानी भविष्य के लिए हमें ऊर्जा को क्या करना है, बचा के रखना है, तो इसके सम्मेलन की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई। और इसका आयोजन किया जाएगा 16 से 18 अप्रैल 2024 तक। 16 से 18 अप्रैल 2024 तक जो है संयुक्त अरब अमीरात में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा आपके। बस थोड़ी देर और रुके रहिए, आपके 50 प्रश्न क्या है अभी होने वाले हैं। NCDFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1970 में इस संस्था की स्थापना की गई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीनेश शाह को जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफी महत्वपूर्ण आपकी ये नियुक्ति है आपकी। आगे देखेंगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किसने किया है? तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली लेजर है, इसका अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? तो रोमानिया के द्वारा जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का निर्माण जो है किया गया है आपके। तो बी फॉर बॉम्बे सही आंसर होगा। ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी विनीत जैन को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? विनीत जैन को जो है सम्मानित किया गया है। और आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका 50 प्रश्न देखेंगे। 50वां गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या है, इसका आंसर देने वाला है आपका, देने वाले हैं आप सभी लोग। तो देखिए कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो लोगों को करंट अफेयर से क्या डर लगता है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। एक बार, दो बार, तीन बार आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और यही आदत जो है आपको सफलता की ओर क्या है, अग्रसर करने वाली है। ठीक है, तो बस आपको निरंतरता जरूर बनाए रखनी है। आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े आप, लेकिन आप उससे निरंतर अवश्य जुड़े और निरंतर जो है जो भी वीडियो डाली जाती है उनको आप अवश्य देखा करें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए क्या है, काफी लाभदायक रहने वाली है। ठीक है, और जो शॉर्ट वीडियो आती है उनको भी आप जरूर देखा करें, काफी महत्वपूर्ण वो भी आपकी वीडियो रहने वाली है आपकी। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आपकी पैशन की जो आग है, जुनून है, पागलपन है आपको किसी सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए, वो तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप क्या ना पढ़ लें, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, तभी आपको रुकना है। अन्यथा आप अगर तेज चलेंगे किसकी तरह, खरगोश की तरह अगर तेज भागेंगे तो एक न एक दिन क्या जल्दी थक जाएंगे। कछुए की तरह आपको चलना है, धीरे 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 स्टेप बाय आप चलेंगे तो अपने डेस्टिनेशन तक खरगोश से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।